नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ हैं पूजा। पूजा जो 8वीं के पास पढ़ाई बंद कर दी क्योंकि घर में पैसों का इंतज़ाम नहीं था। मम्मी-पापा के पास कोई रोज़गार नहीं था, घर में कोई ज़मीन नहीं है, काम इतना लगता नहीं है, घर का खर्चा चलाएँ या बच्ची को पढ़ाएँ। 8वीं तक तो पढ़ाई करी, लेकिन अब अपने पैरों खड़ा होना है तो पूजा ने सिलाई मशीन की ट्रेनिंग ली और अब सिलाई सेंटर खोलना चाह रही है। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ पूजा है। हम पूजा से ही बात करेंगे कि उसकी संघर्ष की कहानी किस तरीके से वो सोच रही है और आखिर क्या मजबूरियाँ थी कि उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ी और अभी वो सिलाई मशीन के लिए तैयारी कर रही है। किन हालातों में वो अपने संघर्ष को जारी रखे है। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ पूजा है। हम पूजा के साथ बात करेंगे। पूजा, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पूजा है। मैं बीसरा गांव से हूँ। जी। तो पूजा, आपके घर में कौन-कौन है? कितने तक आपने पढ़ाई करी? क्या माहौल है? तो मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। मेरे घर में मम्मी पापा भाई बहन मेरे दादा दादी सब हैं। तो 8वीं के तक के बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी? क्या वजह रही? सर कोई रोजगार नहीं था, पापा मम्मी के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो कहाँ जाना पड़ता अगर 8वीं के बाद आप आगे पढ़ना चाहते थे? जी सर, चाहती थी पर गांव से बहुत दूर था, उरई जाना पड़ता। तो क्या उरई तक आपके गांव की लड़कियां जाती नहीं हैं? जाती हैं, जिनको जिनको सुविधा है जाने की वो जाती हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं जा पाती। तो किस तरीके की सुविधा है? क्या दिक्कत होती है आपको यहाँ से वहाँ तक जाने में? जैसे गाड़ी वाड़ी होती घर में तो चले जाते हैं इसलिए, और यहाँ पर कुछ टैक्सी वगैरह भी नहीं चलती है इसलिए। तो पूजा के गांव में कोई टैक्सी नहीं चलती है, कोई साधन है नहीं। ये तो व्यक्तिगत साधन है तो वो पढ़ाई करने के लिए दूसरे गांव जा सकती है क्योंकि 8वीं तक गांव में स्कूल है तो पढ़ाई कर ली। आगे की पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है, यहाँ नज़दीक कॉलेज नहीं है, तो वहाँ तक जाने के लिए पूजा के घर में कोई साधन नहीं है और गाँव में कोई टैक्सी वगैरह चलता नहीं है। लिहाजा एक लड़की को पैदल सफ़र करके जाना पड़ेगा, जो एक अपने आप में चुनौती है। पैदल की वजह से आप लोगों ने स्कूल छोड़ा या कुछ और वजह थी? जी नहीं सर, पैदल की वजह से नहीं। पैदल तो जा सकता है इंसान, तो सबको रास्ता मालूम है, जा सकता है, पर पैसे वैसे की कमी की वजह से हम नहीं करा। तो आपके घर में ज़मीन है? पापा मम्मी क्या करते हैं? जी नहीं, हमारे घर में ज़मीन नहीं है, हमारी खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरों की ज़मीन खेती पे काम करते हैं। दूसरों की खेती पे काम करते हैं। तो क्या मजदूरी मिलती होगी? 200 रुपये या 300, बस इससे ज़्यादा नहीं। 200-300। तो कौन कौन जाता है खेतों में मजदूरी करने? आप कभी गए किसी के यहाँ मजदूरी करने? मम्मी पापा तो गए हैं मेरे, कभी बाई चांस चली भी जाती थी उनके साथ। आप गए हैं? हाँ, क्या काम किया है? ये मटर वटर तोड़ना ये सब काम। अच्छा, कितने दिन आपने मटर मटर तोड़ा है? मुश्किल से महीने में। 1 महीने लगातार मटर तोड़वाई होती? हाँ, कितना पैसा देते हैं मटर तोड़ने का? वो सर अपने ऊपर है, अपन दिन भर में जितना कर पाओ। अच्छा, मतलब रोजंदारी के हिसाब से देते हैं या फिर आपको ठेका रहता है, कितना जल्दी के हिसाब से देते हैं? वो अपन जितना तोड़ सको, 100 रुपये 200 रुपये ऐसी जल्दी तो रहती है। क्या हिसाब रहता है आपको देने का? मजदूरी कितने पे कितना रुपया देंगे? 150 रुपये 200 रुपये, अगर ऐसे रोजंदारी से जाओ तो 200 या 300, लेकिन रोजंदारी से जाते नहीं हैं लोग। वो वैसे रेट खोल देते हैं 50 रुपये की बोरी, तो इस वजह से अपन अगर 4 बोरी भर लो दिन भर में तो 200 रुपये का काम हो जाएगा। 200 रुपये। तो 4 बोरी मटर तोड़ेंगे तो 200 रुपये की मजदूरी मिल जाएगी, जिससे अपने परिवार का गुजर बसर कर सकते हैं। पूजा, आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी? कितना दिन हो गया पढ़ाई छोड़े? मुझे 5 साल हो गए पढ़ाई। 5 साल हो गए। जी। तो 5 साल से आप पढ़ाई छोड़ दिए, कभी मन में आया नहीं कि मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है? आया था सर, पर मजबूरी कारण नहीं करी। तो क्या मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ने के लिए, यार उन्होंने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते? क्या बोला आपने? क्यों छोड़ी? जिस दिन पढ़ाई छोड़ी उस दिन क्या बात हुई थी? उस दिन बस सिर्फ बात यही थी कि ढंग का रोजगार नहीं था, मम्मी पापा के पैसे नहीं थे उनके पास, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाई। तो आप पढ़ाई तो आपने छोड़ दिया, 8वीं तक पढ़ाई करी ना? 8वीं के बाद पढ़ाई बंद हो गई। आप कैसे, आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? अब मैं चाह रही हूँ कि सिलाई सेंटर खोलूँ, सिलाई सीखूँ और सिलाई करूँ। तो अभी सिलाई सीखा है आपने कहीं से? जी। कहाँ से सीखा है, बताइए उसके बारे में। यही गांव में एक उन्होंने सिखाई थी, जहाँ मैंने सिर्फ 1 ही महीने सीखी बस, उसके आगे नहीं सीखी। उसके आगे नहीं सीखी? तभी आप सिलाई सीख चुके हैं? नहीं, मैंने सीखे पर सिंपल ब्लाउज वगैरह सीखे, बाकी ये डिज़ाइनर ब्लाउज वगैरह मुझे अभी नहीं आते। तो अभी क्या प्लान है? सिलाई सीखने के बाद आप क्या करेंगे? अपनी दुकान खोलेंगे और महिलाओं को और लड़कियों को सिखाएंगे, क्या करेंगे?
जी सर, पहले तो मैं खुद ही अच्छे से सीख कर सब सिलना सीख लूँ, अच्छे से कर लूँ, फिर उसके बाद सोचूँगी अगर जो सीखना मशीन है चाहे तो आपके मैं पास? सिला सकूँ। मशीन है पर पुरानी है तो मेरे पास। सरकार ने बहुत सारी स्किल ट्रेनिंग किया है कि हम लड़कियों को सिलाई फ्री में सिखाएँगे, उनको मशीनें देंगे। ऐसी किसी योजना का आपको लाभ के बारे में पता है या मिला है लाभ? अभी तो नहीं मिला सर। नहीं मिला है। नहीं, किसी ने बताया आपको? नहीं, नहीं बताया। अभी नहीं बताया। तो पूजा हमारे साथ बात कर रही है, उसको किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, लेकिन वो पढ़ाई तो छूट ही गई है। अब वो अपनी आजीविका चलाने के लिए सिलाई कढ़ाई सीख रही है। सिलाई सीखने के बाद अपनी दुकान रखना चाहती है। पूजा, आपके पास मशीन है, सिलाई मशीन? सिलाई मशीन तो थी है सर, पर पुरानी है वो, जो हम्म, कि अभी ढंग से चलती भी नहीं है अच्छे ओके। से, इसलिए। तो आपके घर में इतने पैसे नहीं है कि आप नई मशीन खरीद सकें? जी नहीं। ओके। तो पूजा बता रही है कि सिलाई मशीन पुरानी थी जिसको वो रिपेयर करा रही है, इतने पैसे नहीं हैं जिससे वो आप आगे कर सकते उसको सिलाई नई मशीन खरीद के अपनी दुकान को सही से कर पाए। पूजा आज हमारे साथ आई और उसने अपनी बातचीत किया, क्योंकि पूजा उस समुदाय से आती है जिसको बसों जाति बोलते हैं। वाल्मीकि के बाद बसों, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जैसी घटनाएं आप आए दिन देखते हैं, क्योंकि दलित समुदाय में भी सबसे नीचे पायदान पर खड़ी पूजा जैसी तमाम लड़कियां कहीं ना कहीं किसी न किसी अभाव की वजह से पढ़ाई छोड़ देती हैं। किसी न किसी अभाव की वजह से उनकी शिक्षा बाधित हो जाती है। आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना है तो गांव में एक ही सहारा मिलता है कि वो सिलाई कढ़ाई करके अपना गुजारा करेंगे। मशीन का भी इंतज़ाम नहीं है। अगर उनको कहीं से सपोर्ट मिलता है तो वो एक नई मशीन खरीद के अपनी सिलाई की दुकान आगे चला सकते हैं, ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से संभाल सकते हैं और काम कर सकते हैं। पूजा, आज आपकी कहानी को बहुत लोग देख रहे हैं, कुछ आप बोलना चाहें उनके लिए, कुछ कहना चाहें कि लड़कियां अपने आप को कैसे मजबूत करें? आपके गांव की लड़कियां क्या करती हैं? आपके साथ पढ़ने वाली लड़कियां पढ़ रही हैं, छोड़ दिया, वो क्या काम करते हैं? वो तो भी कुछ नहीं कर रही सर, अपने अपने घरों में हैं, घरों में? अपने अपने मम्मी पापा के साथ हैं। अच्छा, तो क्या करना चाहिए उनको? घर में रहना उन्हें भी चाहिए या पढ़ना चाहिए? उन्हें भी पढ़ाई करनी चाहिए, हम्म, सिलाई बुनाई जो भी करना चाहें, उन्हें जो बनना वो बने, वो करना चाहेंगे। बहुत से काम वो कर जैसे? सकती हैं, जैसे कि सिलाई हुई, पार्लर का कोर्स हुआ, पार्लर सीख सकती हैं, पार्लर चला सकती हैं। बट फ्री नहीं बैठना चाहिए घर और में। क्या, फ्री नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जिससे हम जी। तो पूजा का कहना है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, फ्री में घर पे नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो फिर ये ज़िंदगी जो है ना वो नरक बन जाएगी, क्योंकि वो हालात पूजा ने देखे हैं। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ पूजा आई और उसने अपनी बातचीत को रखा है। ऐसी तमाम लड़कियां हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ के 5 साल हो गया पूजा घर पे है, क्योंकि 8वीं के आगे पढ़ने के लिए घर में इंतज़ाम नहीं था, घर में ज़मीन नहीं है, माता पिता बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में वो कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाए या पढ़ाई कर पाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कि न केवल पूजा के साथ ऐसी तमाम दलित वंचित समुदाय की लड़कियां हैं, युवा हैं, जिनकी पढ़ाई छूट रही है और स्किल भी नहीं मिल पा रही है। ज़िंदगी इस मुहाने पर खड़ी है कि आगे कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे, एक बहुत बड़ी चुनौती है। युवा दस्तक ऐसे ही हर रोज़ युवाओं के साथ बात करता है, उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, ताकि इस देश में युवाओं की हालात को समझ सके, युवाओं की स्थिति को समझ सके। सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि ऐसी स्कीमें बनाए ताकि ऐसे युवाओं तक, खासतौर से दलित वंचित युवाओं तक, वो स्कीमें पहुँच पाएँ। पूजा सिलाई कढ़ाई में अपना आगे करियर बनाना चाहती है। हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सबसे अपील है कि ऐसे लड़कियों को आप मदद करें, गाइड करें, ताकि वो भी अपने ज़िंदगी, अपनी लाइफ को सुदृढ़ बना सकें। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई व साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।